बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके। माँ, आप क्या खाओगे खाने में? मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बेटा, तेरे हाथ से तो सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी बना ले। हाँ भाई। दीदी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अभी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो माँ का ख्याल रख, मैं कुछ करती हूँ। पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? बहू, एक गिलास पानी लाना। हाँ माँ, लाई पानी। अरे बहू, तू रो क्यों रही है? वो प्याज काटे ना, इसलिए आंसू आ गए। प्याज वाले आंसू और तकलीफ वाले आंसू में फर्क जानती हूँ। माँ जी, घर से फोन आया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? माँ, मुझे लगा आप परेशान हो जाओगे। बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? जब एक लड़की की शादी होती है तब एक लड़की नहीं बल्कि 2 परिवार भी जुड़ते हैं। तो रुक, मैं आई, जितने भी पैसे की जरूरत पड़े निकाल लेना। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भले ही मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन तुझ जैसी बहू पाकर मैंने अपनी बेटी को पा लिया। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे आप जैसी माँ मिली है। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो सर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी, ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बेटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था, लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू, ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू, तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी।